अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे यूट्यूब चैनल पे। सो आज का कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ सवालात हैं आपके ऊपर, मैं उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ, मेरे पास आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, वरना आपका जब भी कोई लीगल मैटर हो उसको काइंडली लीगल एडवाइस लेके फिर काम किया करें। अदरवाइज़ जो है, मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ बहुत से लोग जो हैं अपने केस का उन्होंने खुद ही बेड़ा गर्क इसलिए किया होता है कि उन्होंने किसी दोस्त से पूछा, एप्लीकेशन कर दी, किसी जानने वाले से पूछा, एप्लीकेशन कर दी, और उसका अल्टीमेट जो है रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आता है जी। अच्छा, चलिए, ये एक सवाल था किसी का जी कि व्हाट अबाउट सिटीजनशिप फ़ी वेवर फॉर 80 ईयर्स ओल्ड पीपल। देखिए, फ़ी वेवर एप्लीकेशन का 80 ईयर से कोई तल्लुक़ नहीं होता। जब भी आप सिटीज़नशिप की कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि अंडर एज जो बच्चे होते हैं उनकी एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो नॉर्मली होम ऑफिस जो है वो एग्ज़म्प्ट कर देता है, फ़ी वेव हो जाती है। बाकी केसेस में ये है कि आप कोई सी भी आपकी एप्लीकेशन हो, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन है आपकी, या आपने कोई सी भी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, तो उसमें द ऑलवेज़ बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। और नॉर्मली सिंपल आंसर इज़ कि फ़ी वेवर का ताल्लुक जो है वो आपकी फाइनेंस से होता है, ना कि बाकी और किसी चीज़ की कैटेगरी से जो है। सो ये एम फाहद साहब का एक सवाल है जी। अच्छा, इसको मैं टिक कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने जवाब दे दिया है। ये उन्होंने लिखा जी कि क्या मर्द, ये लिखा है जी, आदमी का लिखा है उन्होंने, भाई साहब ने, बड़ा मज़े का सवाल है। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान में एक बीवी है और यूके वो दूसरी शादी करके दूसरी बीवी रख सकता है, पहली बीवी को डिवोर्स दिए बगैर जो है। ये कई बंदियां ਨੂੰ बड़ा शौक ਹੁੰਦਾ जी अपना, मैं तो समझ नहीं आती, एक बीवी कईयों को संभाली नहीं जाती, या मुझे लगता है कि कई लोगों को पहली बीवी को मारा या चपेड़ा शायद नहीं पईयां होंदियां, ਉਹਦੀ वजह तो सोचते हैं कि चलो दूजी कर लिए, कि पहली बीवी इतना प्यार कर रही, इतनी मोहब्बत, तो चलो अब सेकंड कर लेंगे तो वो पहली से भी ज़्यादा मिले। सो एनीवेज, चलें, ये आपका ज़ाती मसला है जी, जितने मर्जी आप करें, एक छड़ो चार करो मैनू की। देखिए, पाकिस्तान का जो लॉ है, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का आ गया, या बीइंग ए मुस्लिम, आपका पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो आ गया, उसमें बाय लॉ जो है आपको ऑब्वियसली 4 शादियों की इस्लाम में भी इजाज़त है, लेकिन मैं जो है उस मैं इस्लामिक डिबेट में या बाकी चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। यूके लॉ ये कहता है कि अगर आप यूके के अंदर जो है मैरिज शादी करते हैं, तो यूके के अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम के ऊपर एक बीवी आप जो है वो रख सकते हैं। अब आपकी अगर एक वाइफ पाकिस्तान में है, वो आपका मसला है। अब मेरे लो एक बीवी तुसी अपना सऊदी अरब रख लो, एक तुसी दुबई च रख लो, एक बीवी भावें चंद ते जाके मून पे रख लें। आजकल तो वो भी, वहाँ पे भी सुना है अब लोग जाना शुरू करेंगे 2030 के बाद जो है। सो यूके लॉ के मुताबिक आप वन टाइम वन बीवी जो है वो रख सकते हैं जी। Hi sir, can we apply dependent visa for a child born outside while parents are on a graduate visa which ends on a November 2026? Kindly reply. अच्छा, देखिए, आपने लिखा है जी कि can we apply dependent visa for a child born outside the UK वाइल पेरेंट्स आर ऑन अ ग्रेजुएट वीज़ा रूट। जो देखिए, जो PSW वीज़ा होता है उसमें नॉर्मली आप यूके के अंदर रहते हुए आप अपनी वाइफ या बच्चे जो ऑलरेडी आपके वीज़े के ऊपर होते हैं, आप उनको स्विच करके या उनको अपने साथ ही आगे ग्रेजुएट वीज़ा रूट के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपने देखना ये है कि क्या आपकी जो मिसिज़ है वो जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे थे तो क्या वो आपकी डिपेंडेंट थी, तो ड्यू टू सम रीज़न जो था वो बैक होम गई और बच्चे को वहाँ पे उन्होंने पैदा किया, फिर तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन अगर आप का बच्चा वैसे ही वहाँ पे दूसरे कंट्री में पैदा हुआ, लेकिन आप जो है ग्रेजुएट वीज़ा रूट में, फिर आप जो है उसको डिपेंडेंट नहीं ला सकते जब तक आप आगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे या किसी और वीज़ा पे स्विच नहीं करते। पॉइंट को गौर कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो हैं ना बात को समझते हैं ना कुछ और, वो एवं कई बंदे ना चलती बस के विचों बांग बाहर कट के बांह तड़वा लेंगे ने। वो कल परसों एक वीडियो मैंने अपलोड की वहाँ पे टिकटॉक पे, गालबन वो क्वेश्चन था किसी का कि जी कि मैंने EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन, अगर मैं फाइल उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, सो वाइल पेंडिंग EU सेटलमेंट एप्लीकेशन जो है,
क्या मैं आउटसाइड कंट्री जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। वहाँ पे मैंने जवाब दिया कि जी जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप जो है विड्रॉल, आपकी एप्लीकेशन को विड्रॉ जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, जवाब बड़ा क्लियर है, लेकिन वो कई भाई साहब, कई लोग होते हैं जिन्होंने एवं जड़ा ना पंगा लैन की पता नहीं आदत होती है। अब और ये ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं, वो लोगों का नुकसान करते हैं। अब उन्होंने वहाँ पे ज़ाहिर है वो बास का तो हमारी टीम चेक कर लेती है, इस तरह के मैसेज रिमूव कर देते हैं, बास का थोड़ा टाइम लग जाता है। उन्होंने उनका जवाब दिया, नहीं जी आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, मैं तो ख़ुद 4 मरतबा ट्रैवल करके आया हूँ। फिर एक और ने उसके ऊपर और जवाब दे दिया, हाँ जी मैं भी 2 मरतबा ट्रैवल करके आया हूँ। अब वहाँ पे फिर वहाँ पे तीसरे कोई भाई साहब थे, वो समझदार होंगे कोई, उन्होंने आगे से कहा, उन्होंने कहा अन्नी देओ वो उसके पास तो कोई वीज़ा है ही नहीं, तुम लोगों के पास ऑलरेडी वीज़ा है। कहते जी हाँ जी हमारे पास तो प्री सेटलमेंट मिला हुआ है। तो भाई तुम लोगों के पास तो प्री सेटलमेंट मिला हुआ है, तुम तो ज़ाहिर ट्रैवल कर सकते हो। एक बंदा जो यूके में आया उसने अपनी ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल की, उसका जब तक अब फैसला नहीं आएगा वो कैसे ट्रैवल कर सकता है। वो ट्रैवल अगर करेगा उसकी तो एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगी। आपके पास प्री सेटलमेंट मिला हुआ है, उसके पास अभी कुछ भी नहीं उन्हें मिला हुआ। सो इस वजह से हर बंदे का सवाल जो होता है वो उसके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक होता है, उसकी सिचुएशन के मुताबिक होता है। सो काइंडली आप यहाँ वीडियो का मज़ा लिया करें, या आप अपनी जो ओपिनियन है उसको कमेंट्स की शक्ल में लिख दिया करें। आप ख़ुद मामा जी बन के किसी को एडवाइस मत किया करें, इस तरह लोगों का नुकसान हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं जी। अच्छा ये जो क्या सवाल था जी इनका। सर जी मेरी शादी एक पाकिस्तान में की हुई है, मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? मेरे लो तो 6 करो। अच्छा कर सकता हूँ, यूके की नेशनैलिटी होल्डर से शादी कर सकता हूँ, पहली को छोड़े बिना। अरे क्या बात है जी, पहली भी तुसी रखना चाहते हो तो यूके दे विच दूजी भी लाना चाहते हो कि नाल नेशनैलिटी भी मिल जाए या कुछ और है। देखिए बड़ा मुझे बास का जो है लोगों की साइकी के ऊपर बास का बड़ा अफसोस भी होता है। देखिए ये जो शादी ब्याह या इस तरह की चीज़ों को, ये कोई ज़िंदगी का ये जो नेशनैलिटी की वजह से इस तरह का काम करना, ये कोई कोई दुनिया, मुकम्मल दुनिया नहीं है जिसमें आप सारी ज़िंदगी के लिए आप ज़िंदा रहेंगे, या आपने यहीं पे कंट्रोल संभालना है। इसी कंट्री दुनिया में जो है बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े पैगंबर आए, बड़े बड़े औलिया आए, कोई दुनिया में रह सका है? ये एक लाइफ होती है, ज़िंदगी छोटी सी महदूद सी होती है। सो उसको सिर्फ इस वजह से मैंने प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को ख़राब कहाँ पे किया है। ये मुझे नहीं पता आपके केस में क्या है, लेकिन आप बहुत से लोग जो हैं उनके बीवी बच्चे किसी भी कंट्री में रहते होते हैं, लेकिन वो यूके में आके सिर्फ जो है वो नेशनैलिटी के लिए, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स के लिए, ना सिर्फ यूके में, यूरोप में, कनाडा में ये सेम सिचुएशन में। चूँकि मैं वर्ल्ड वाइड में ट्रैवलर हूँ, मैं घूमता रहता हूँ इस तरह के मामला, चूँकि अभी हैं ह्यूमन राइट्स लॉयर जो है। मैं लास्ट टाइम अभी कोई 2-3 महीने पहले मैं कनाडा गया, मैंने यही हाल जो है वहाँ पर भी देखा, यही हाल जो है यूरोप का किसी भी कंट्री में आप चले जाएँ। सो अपनी ज़िंदगियों को जो है नेशनैलिटी के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पॉइल मत किया करें। ये आपको अल्टीमेट, ये नेशनैलिटी जो है या यूके यूरोप जो है ये जन्नत नहीं है कि जी आप कहें कि जी यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हमने सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहना है। हाँ, अगर आपको मोहब्बत हो गई है, या आप अपनी आपकी वो मिसेज़ हैं, या आप वहाँ पे वैसे सेटल हो रहे हैं अपनी वाइफ की वजह से, लेकिन फिर एक और चीज़ है। सो बहुत से लोग जो हैं आजकल ये सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना सब मेल जो है, फीमेल्स भी ऐसा कर रही हैं, मेल्स भी फीमेल्स भी जो हैं वो अपने अच्छे खासे घरों को जो है वो ख़राब करके, तबाह बर्बाद करके, सिर्फ अपनी नेशनैलिटियों के चक्कर में, अपने डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इस तरह के जो है मैरिजेस कर लेती हैं। और चलें वो आज की वीडियो में 2-3 और सवाल शामिल करना चाहता था, लेकिन इसी पे मैं इसी पॉइंट के ऊपर ही बात ख़त्म करूँगा। वो एक मरतबा जो था किसी दोस्त वकील के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो वो वहाँ पे जो था एक कोई मोहतरमा जो थी वो आ गई, काफ़ी यंग एज थी, अच्छी पर्सनैलिटी की थी। तो साथ में जो
मेरे क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि मेरे दादाजी के भी परदादा जी की एज के होंगे साहब जो था, तो उनकी ना उन्होंने बाजू यूं करके पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने परले हथ दे विच छोटी सी एक डांग जी ना उन्होंने पकड़ी हुई ते नाल इंज करके ना, तो वो इधर से मोहतरमा ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। मैं खुदा गवाह है कि मैं समझा कि जी कि ए अपने दादाजी ने लैके आई है कि शायद यहाँ पे किसी वकील के जानने वाले होंगे या कोई फैमिली मेम्बर है या कोई, अब मुझे लगा ऐसा। प्रैक्टिकली ये था कि वो बाबा जी, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई कितनी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन आप यकीन कीजिए वो मैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, कोई हज़रत आदम से जो है ना कोई 10 के मिनट ही वो छोटे थे वो, तो वो उनकी कंडीशन थी। और मोहतरमा जो थी वो कोई 22-25 साल की नौजवान ख़तून, और सिर्फ क्या था कि जी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये नेशनैलिटी मिल जाएगी या डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मोहब्बत का अगर एलिमेंट है फिर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, एक यंग लड़की को 90 साल के आदमी से भी हो सकती है, एक 80 ईयर्स ओल्ड मैन को जो है किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत एक तरफा भी हो सकती है, मोहब्बत बोथ टू साइडेड भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत में जो है ये वीज़ा, इमिग्रेशन, फाइनेंस, ये चीज़ें जो हैं ये नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे ये आ जाती हैं वहाँ पे रिश्ते नहीं चलते। सो आज की इस वीडियो से मैसेज भी यही है, ये जितने लोग इस वक्त यूके यूरोप में लोग इसीलिए बाज़ शादियाँ कर लेते हैं बच्चों वाली औरतों के साथ, 4-4 5-5 जिनके बच्चे होते हैं, और ख़ुद कई लोग यंगस्टर होते हैं। मोहब्बत है, अगेन मैं कहूँगा, मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एक क्राइम भी है, ये शैम, इसको शैम मैरिज कहा जाता है। जब अगर होम ऑफिस के नॉलेज में अगर आ जाता है कि आपकी ये मैरिज जो है ये इज़ नॉट फॉर जेन्युइन मैरिज जो है, ये देखिए ये रिलेशनशिप, आप चाहे स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा में एज ए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, या कोई सा भी आप वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, तो होम ऑफिस जो है वो देखता है ये कि क्या ये आपकी जेन्युइन मैरिज है या इसका शैम मैरिज है। और ये सिर्फ और सिर्फ, और बहुत से लोगों की आजकल तो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं इसी वजह से कि जी के देखने के लिए कि क्या ये जेन्युइन मैरिज है या ये सारे का सारा जो है ये वीज़े का हेर फेर है सारा। चलिए आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक लाजमी दिया करें और दुआओं में भी याद रखा करें। टेक केयर, शुक्रिया, बाय फॉर नाउ।